नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं व्याकरण का एक बड़ा ही रोचक अध्याय, जिसे हम लोग व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। इससे पहले के वीडियो में स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन कर लिया था। ये व्यंजन संधि है और इस वीडियो के बाद हम लोग विसर्ग संधि पर भी विचार करेंगे। तो इस वीडियो में व्यंजन संधि के कुल 13 नियमों का अध्ययन करते हुए हम इस वीडियो पर विचार करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्यंजन क्या है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी अल्फ़ाबेट्स में क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें ही हम व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से निकलने वाली ध्वनि कहीं न कहीं बाधित होती है, अर्थात बाधाग्रस्त होती है। अगर हम लोग क बोलते हैं या हम लोग च बोलते हैं या हम लोग ट बोलते हैं तो आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुख में हवा कहीं ना कहीं अटकेगी या रुकेगी, इसीलिए हम लोग इसे व्यंजन कहते हैं। यहाँ एक बात आपको और ध्यान देने वाली है कि स्वर वर्णों का उच्चारण आप लंबे समय तक कर सकते हैं, जैसे आ, जैसे ई, जैसे ऊ। तो अ, ई, ऊ आप लंबे समय तक इनका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जब व्यंजन वर्णों के लंबे समय के उच्चारण की बारी आती है तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको उच्चारण करना है क का, तो आप क बोलेंगे तो अंत में आपको अ ही सुनाई पड़ेगा। इससे ये भी साबित होता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि जो है वो निहित होती है और व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम लोग लंबे समय तक नहीं कर सकते। अब हम लोग समझते हैं व्यंजन संधि क्या है। देखिए, अक्षरांत या शब्दांत, अक्षर के अंत में या शब्द के अंत के व्यंजन के बाद, देखिए ये शब्द के अंत या अक्षर के अंत के बाद आने वाला स्वर या व्यंजन। तो देखिए, आने वाला जो द्वितीय अंश है उसका पहला वर्ण यहाँ स्वर है और यहाँ देखिए ये व्यंजन है। व्यंजन के कारण व्यंजन में होने वाला विकार परिवर्तन, अर्थात चेंजेस, जो चेंजेस होता है वही व्यंजन संधि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सत धन आनंद, तो ये हो गया सदानंद। उसी प्रकार देखिए, भगवत धन गीता, तो त जो है और ग के मेल से वो द में कन्वर्ट हो गया भगवत गीता। उसी प्रकार देखिए, उत धन घाटन, उद्घाटन। उसी प्रकार देखिए, सट धन आनंद, तो ट ड में बदल गया। ये कैसे होता है, हम लोग इनके नियमों पर भी विचार करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं संधि की आवश्यकता। संधि का ज्ञान हो जाने के बाद हम नए शब्दों का निर्माण करना सीख जाते हैं और साथ ही साथ किसी संधिज शब्द का विखंडन करके उसके मूल अर्थ का पता भी लगा सकते हैं। जैसे वाक धन इंद्रिय, वागिंद्रिय। तो वाक मतलब बोलना, इंद्रिय मतलब सेंसेस। जिस इंद्रिय से, जिस सेंस से हम लोग बोलते हैं अर्थात मुंह, उसको कहते हैं वागिंद्रिय। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोगों ने इसका विखंडन कर दिया तो हम लोगों को इसका अर्थ पता चल गया। उसी प्रकार देखिए, दिक् धन अंबर, तो दिक् का मतलब होता है दिशाएं या दिशा, अंबर का मतलब होता है कपड़ा। अंबर का मतलब आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ कपड़े के सेंस में। वैसे लोग जो कपड़े नहीं पहनते, दिशाओं को ही अंबर या कपड़े मान लेते हैं। इसमें हम लोग मेनली जैन गुरुओं को देखते हैं। हिंदी भाषा में संधि का औचित्य, क्या एप्लीकेबिलिटी है। देखिए, हम लोगों ने संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को हिंदी में यथारूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से संस्कृत व्याकरण संधि का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक हो जाता है और हम लोगों को संधि अवश्य पढ़नी चाहिए। अब हम लोग व्यंजन वर्णों के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये जो तीन है ना, ये तीन ये कहलाते हैं घोष ध्वनियाँ। घोष ध्वनियाँ क्यों कहलाते हैं? इसलिए क्योंकि इनके उच्चारण में जो है स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है, ग, घ, अंग। लेकिन आप क और ख बोलेंगे ना तो इसमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती, तो ये कहलाता है अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष स्पर्श वर्ण है ये, और ये
सघोष या घोष ध्वनियाँ या घोष स्पर्श व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो आप याद रखिए पहला और दूसरा वो होता है अघोष और फिर बाद के तीनों होते हैं सघोष या घोष। ये अघोष तो ये सघोष, ये अघोष तो ये सघोष। ठीक है, ये अघोष तो ये सघोष। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं संधि के प्रकार पर। तो देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि जिसे अच संधि के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए वोवेल्स ज्वाइनिंग का प्रयोग होता है। व्यंजन संधि कॉन्सोनेंट्स ज्वाइनिंग और विसर्ग संधि सॉफ्ट एस्पिरेट ज्वाइनिंग। तो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है व्यंजन संधि। शुरू करते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार एवं नियम। देखिए यहाँ पर कुल 13 नियम हैं, जिसमें 12 नियम मुख्य हैं, 13 नियम गौण हैं। पहले नियम पर आते हैं। नियम 1 देखिए, क च ट त प। क च ट त प कहने का मतलब हुआ क ख ग घ, यहाँ अंग लिखे, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण, फिर उसके बाद त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये क, ये च, ये ट, ये त, ये प, ये सभी वर्गों को इंडिकेट कर रहा है। के बाद किसी स्वर, स्वर कहने का मतलब वॉवेल्स, वर्गीय तीसरे या चौथे, अर्थात क का ही तीसरा या चौथा अक्षर या य र ल व ह के आने पर क च ट त प के स्थान पर क्रमशः ग ज ड द ब हो जाता है। अर्थात क के स्थान पर क्या हो जाएगा ग, च के स्थान पर हो जाएगा ज, ट के स्थान पर हो जाएगा ड और त के स्थान पर हो जाएगा द और प के स्थान पर हो जाएगा ब। एक एक आगे बढ़ जा रहे थे। क ख ग च छ ज ट ठ ड त द त थ द प फ ब। एक एक आगे बढ़ जा रहा है। उदाहरण देखिए, दिक प्लस गज। तो देखिए क के बाद, यहाँ देखिए क के बाद आ गया, यहाँ स्वर तो नहीं आया है, वर्गीय तीसरा या चौथा आ गया है। तो वर्गीय देखिए यहाँ तीसरा है क ख, ये तीसरा आ गया है, ग, यहाँ ग आ गया है। तो ग आने पे क्या होगा, ये क जो है वो ग ही बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए दिग्गज। उसी प्रकार देखिए वाक धन दत्त, वाग्दत्त क्या आ गया दत्त। तो ये क क्या हो जाएगा, ये ग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं वाकदत्त, क का ही तीसरा रूप होगा क ख ग। तो यहाँ देखिए ग आ गया वाकदत्त। इसके बाद देखिए वाक धन ईश, वागीश। तो देखिए क ख ग वही आएगा। कोई स्वर आ गया है यहाँ पर, ये देखिए ये स्वर है। नियम देखिए, कोई स्वर या वर्ग तीसरा चौथा अक्षर आ जाए तो वो क्या बनेगा, अपने ही स्थान का क्रमशः ग बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए वाक धन ईश, स्वर आ गया है तो ये हो जाएगा वागीश। फिर वाक धन दान, वागदान। वागदान कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। वागदान कहने का मतलब हुआ जिस लड़की की सगाई हो जाती है उसे हम लोग वागदान कहते हैं। वाक प्लस इंद्रिय वागिंद्रिय, वागिंद्रिय कहने का मतलब हुआ हमारा मुंह। दिक धन अंबर, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्वर आ गया है नियम के अनुसार। यहाँ देखिए क च ट त प के बाद स्वर आ रहा है तो ये क जो है अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। यहाँ देखिए दिक धन अंबर, दिगंबर ग हो गया। और फिर वाक धन इंद्रिय वागिंद्रिय। फिर देखिए दिक दर्शन, दिशाओं के दर्शन, दिक दर्शन, तो ये दिग्दर्शन हो गया। उसी प्रकार देखिए धिक याचना, धिग याचना, क का तीसरा वर्ण क ख ग, धिग याचना, बेकार की याचना करना। वाक विलास, वाक विलास, तो वाक आ गया, विलास, तो ये देखिए वाग विलास हो गया। वाग विलास कहने का मतलब हुआ, आप इसे हाजिर जवाबी के संदर्भ में ले लीजिए या व्यंग्य से की गई उक्ति या व्यंग्य भरी उक्ति को हम लोग वाग विलास कहते हैं। अच धन आदि, देखिए अच
अच का मतलब होता है स्वर, वोवेल्स। तो स्वर के बाद और जब स्वर आते हैं तो उसे हम लोग अच आदि कहते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है आज़ादी पर, क्योंकि देखिए च आया है, उसके बाद स्वर आ गया है, तो च छ ज इसी का आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए अच प्लस अंत, स्वर का जहाँ अंत हो जाता है, वॉवेल्स का जहाँ अंत हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अजंत। तो देखिए अच धन अंत च छ ज, तो यहाँ ज आ गया, तीसरा रूप आ गया है। नियम यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, च के बाद अगर आएगा तो उसी का क्या होगा, ज, देखिए ज बन जाएगा। यहाँ नियम देख लीजिए। उसी प्रकार सट धन आनंद, सट का मतलब 6, आनंद का मतलब सिर, तो ये हो गया षडानंद अर्थात कार्तिकेय, जिसके 6 सिर हैं। उसके बाद देखिए सट दर्शन, 6 जगहों का दर्शन करना, तो ये ट ठ ड, तो ये सट दर्शन हो गया। उसी प्रकार सट रिपु, तो देखिए सट ड हो जाएगा ट, सड्रिपु, 6 प्रकार के जो शत्रु हैं उन्हें सड्रिपु कहते हैं। भगवत गीता, तो भगवत कहने का मतलब हुआ भगवान, और गीता भगवान पर लिखी गई किताब भगवत गीता। तत् अनुसार, उसके अनुसार, तो देखिए त थ द, ये तद अनुसार हो गया। उसी प्रकार सत आनंद, सत का मतलब हुआ अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छा आनंद, सदानंद। उसी प्रकार देखिए जगत धन इंद्र, तो जगदिंद्र हो जाएगा, क्योंकि त थ द, जगदिंद्र। सत धन उत्तर, सदुत्तर, अच्छा उत्तर या सुंदर उत्तर। सत धन भावना, सद्भावना, ठीक है, अच्छी भावना, सुंदर भावना। महत धन औषध, महदौषध, देखो महदौषध कैसे हुआ, म त थ द, और उसके बाद ये आ गया है स्वर, तो महदौषध, अच्छा औषध। सतवंश, सत मतलब सुंदर, वंश मतलब कुल, तो सद्वंश, आप देख रहे हैं सद्वंश। आप चाहें तो समझने के लिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सद्वंश, क्योंकि त आ गया है तो त थ द में भी कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए पशुवतगामी, देखिए त आ गया है, पशु की तरह या गमन करने वाला, पशुवतगामी, तो देखिए ये त द में कन्वर्ट हो गया, पशुवतगामी। उसी प्रकार तत्रूप, तद्रूप, वैसा रूप। महत प्लस धनुष, महधनुष, बहुत ही महत्वपूर्ण धनुष जो हो, महधनुष। उत प्लस गम, उद्गम अर्थात ओरिजिन। सत धन धर्म, अच्छा धर्म, सुंदर धर्म, सधर्म। उसी प्रकार देखिए उत धन अदय, उदय अर्थात राइज। सत धन आचार, तो त आ गया है तो द में कन्वर्ट हो जाएगा, सदाचार, अच्छा आचरण। जगत धन अम्बा, जगदम्बा अर्थात सीता माता। जगत धन ईश, जगदीश, जगत के भगवान। महत धन ओज, महदोज, ओज का मतलब होता है प्रभाव। उत धन योग, उद्योग। भविष्यत धनवाणी, भविष्यद्वाणी, क्योंकि त आ गया उसके बाद वा आ गया है। आप यह नियम देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, य र ल व या ह भी आने से आप उसको उसके तीसरे वर्ण में कन्वर्ट करेंगे, त थ द, तो ये देखिए भविष्यद्वाणी। उत धन घाटन, उद्घाटन अर्थात किसी चीज़ का अनावरण करना। सत धन उपदेश, सदुपदेश, अच्छा उपदेश, सुंदर उपदेश। जगत धन बंधु, जगबंधु। उसी प्रकार देखिए भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति। अप धन ज, अब्ज, अप का मतलब हुआ पानी, ज का मतलब हुआ जन्म लेना अर्थात कमल का फूल, अब्ज। अप धन भूति, अबभूति अर्थात जल की शक्ति या जल का बल। सुप धन अंत, सुबंत अर्थात विभक्ति युक्त। अब ये विभक्ति क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। विभक्ति कहने का मतलब हुआ प्रीपोजिशन। हिंदी तो वियोगात्मक भाषा है, लेकिन संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत बालकः बालकौ बालकाम, तो जब हम लोग बालकम कहते हैं तो बालक को, तो उसमें को जो है वो अटैच रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुबंत शब्द, जिसमें विभक्ति अटैच रहती है। देखिए इसका नियम जो है, अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधना चाहें तो अघोष स्पर्श और घोष, नासिक के नहीं, तो वो घोष स्पर्श हो जाएगा। अब इसे कैसे समझेंगे, इसे समझने के लिए हम इस पर आ जाते हैं पुनः अपने अघोष स्पर्श सघोष, तो क्या बन रहा है, अघोष स्पर्श घोष
तो ये घोष स्पर्श हो जा रहा है। मान लीजिए पहले वाला जो भी होता है वो अघोष होता है, जैसे त और थ, ये अघोष है, ठीक है, अघोष है क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं हो रही हैं, तो त थ अघोष है। उसके बाद घोष वर्ण य, देखिए व, घ, उ, ब, प, फ तो ठीक है, ब क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। तो इन दोनों के मिलने के बाद ये क्या हो रहा है, इन दोनों के मिलने के बाद ये घोष स्पर्श का रूप लेगा। ये देखिए ये घोष स्पर्श का ही ये रूप ले लेगा। यही तीनों में से घोष स्पर्श का ही ये रूप लेता है, घोष स्पर्श। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 2 पर। पुनः क, च, ट, त, प के बाद किसी नासिक के व्यंजन अर्थात नेजल साउंड व्यंजन के आने पर क, च, ट, त, प के स्थान पर क्रमशः अंग, इय, अण, न और म हो जाता है। इसे हम लोग कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये जो 5 होते हैं ये कहलाते हैं नासिक के व्यंजन, इसलिए क्योंकि इनके उच्चारण में हवा जो होती है वो नाक से निकलती है। जैसे अगर आप एक शब्द है कमर या अम्मी, तो आप जब इसका उच्चारण करेंगे अपना नाक बंद करके तो आप देखेंगे कि नाक में आपकी वाइब्रेशन हो रही है। आप ट्राई कर सकते हैं कमर, कमर, तो म में देखेंगे उच्चारण के दौरान आपके नाक में वाइब्रेशन होगा। उसी प्रकार देखिए अम्मी, अम्मी, तो म में वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसे ही आप अंग, इय, अण, न और म के वर्णों में भी जब आप उच्चारण करेंगे तो नाक में वाइब्रेशन होगा। तो ये कहलाते हैं नासिक के व्यंजन। जैसे वाक, धन, मय, वांग्मय। वांग्मय कहने का मतलब होता है साहित्य और इसका प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में होता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, क, ख, ग, घ, अंग। तो देखिए ये क का जो अंतिम वाला है ना, क, च, ट, त, पे के स्थान पर क्रमशः अंग, तो क के स्थान पर क्या आ जा रहा है, अंग, फिर च के स्थान पर इय, ट के स्थान पर अण, फिर त के स्थान पर न और प के स्थान पर म। तो यह अंग आ गया, वांग्मय, साहित्य। उसी प्रकार प्राक, धन, मुख, प्रांगमुख अर्थात जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो उसे हम लोग प्रांगमुख कहते हैं। उसी प्रकार देखिए सटमुख अर्थात जिनके 6 मुख हो, तो ट अणा आ गया, सणमुख। उसी प्रकार सट, धन, मास, सणमास 6 महीने। उत प्लस माद, उन्माद, पागलपन। उत प्लस मत, उन्मत, नशे में चूर। सत, धन, मार्ग, देखिए सन्मार्ग, क्योंकि त का अंतिम क्या होता है, त, थ, द, ध, न, और उसके बाद यहाँ देखिए म आ गया है, तो ये त का अंतिम आ जाएगा सन्मार्ग। इसका मतलब होता है अच्छा रास्ता। जगत प्लस नाथ, तो त का अंतिम होता है न और यहाँ नाथ, तो जगन्नाथ मतलब जगत के स्वामी। उत प्लस नयन, उन्नयन, उन्नयन कहने का मतलब होता है डेवलपमेंट। अप प्लस मय, अमय अर्थात जलमय या जल से बना हुआ। इसका नियम आप क्या कर सकते हैं, अघोष स्पर्श। अघोष स्पर्श कहने का मतलब है पहला और दूसरा। तो देखिए ट, ये ट कैसा आता है, पहला आता है, ठ क्या आता है, दूसरा आता है। तो ट, ठ अघोष है क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत नहीं होती। यहाँ त देख लीजिए, उसी प्रकार यहाँ पर आप क भी देख सकते हैं। तो इसके उच्चारण में क्या होता है, किसी भी प्रकार की स्वर तंत्र झंकृत नहीं होती है। तो अघोष स्पर्श प्लस नासिक के नेजल साउंड, नेजल साउंड ये 5 होते हैं, आपको याद रखना है। ये आ जाएगा तो तद्वर्गीय अर्थात उसी वर्ग का नासिक के व्यंजन वर्ण यूज होगा। तो ये किसका है, ये क का है, ये च का है, ये ट का है, ये त का है और ये प का नासिक के व्यंजन वर्ण है, उसी का नासिक के व्यंजन वर्ण यूज होता है। अब हम लोग आते हैं नियम 3 पर। त, द के बाद च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ल हो तो त, द के स्थान पर च, ज, ट, ड और ल हो जाता है। कैसे, यहाँ देखिए उत, धन, चारण। तो देखिए त के बाद क्या आ गया है, च आ गया है, तो क्या हो जाएगा, च ही हो जाएगा। तो देखिए ये त जो है वो च में कन्वर्ट हो गया और हो गया उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। उसी प्रकार देखिए शरत, धन, चंद्र, त ही आ गया है। तो देखिए चंद्र, शरत ऋतु का जो चांद होता है उसे हम लोग शरत चंद्र कहते हैं।
उसी प्रकार देखिए सत धन चरित्र, सत का मतलब सुंदर अच्छा, चरित्र तो त भी किस में कन्वर्ट हो गया, यही त जो है ये वाला त च आने के बाद इस च में कन्वर्ट हो गया, सच्चरित्र अच्छे चरित्र वाला। उसी प्रकार देखिए सत धन चिदानंद, ये होता है सत चित्त आनंद, ठीक है, तो सच्चिदानंद ये हो गया सच्चिदानंद। उसी प्रकार देखिए विद्युत धन छटा, विद्युत छटा, विद्युत छटा इसलिए क्योंकि ये च जब छ आ जाता है तो उसके पहले च आ जाता है, इसका विधान है, हम लोग इसे अभी अगले स्लाइड्स में देख लेंगे। विद्युत छटा जब आकाश में बिजली चमकती है तो उत धन छिन्न, उच्छिन्न जिसे नष्ट कर दिया गया है या जिसे निर्मूलित कर दिया गया है, अपरूट कर दिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं उच्छिन्न। महत धन छाया, महत छाया अच्छी छाया। उच्छेद, उच्छेद कहने का मतलब हुआ इरेडिकेशन, उत धन छेद उच्छेद। उसी प्रकार देखिए जगत धन छाया, जगत छाया। सत धन जन क्या होगा, सज्जन जेंटलमैन। उत धन ज्वल, ज आ गया है तो ये जो त है वो ज में कन्वर्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। सत धन जाति, सज्जाति अच्छी जाति सुंदर जाति। विद्युत धन जाल, विद्युत जाल अर्थात विद्युत का जाल। उसी प्रकार देखिए तत् धन जय, तज्जय अर्थात उसकी जय उसकी विजय। वृहद धन टीका, तो त आ गया है और ये यहाँ ट है तो ये ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, वृहद टीका अर्थात किसी पर बहुत विस्तृत अध्ययन या बड़ा व्याख्यान। तत् टीका अर्थात उसकी टीका। उत प्लस डयन, उड्डयन, उड्डयन कहने का मतलब ऊपर की ओर उड़ना। वृहद धन डमरू, वृहद डमरू अर्थात बड़े साइज का डमरू, शिव जी का एक वाद्य यंत्र। उत धन लास, उल्लास अर्थात खुशियाँ। उत धन लेख, उल्लेख अर्थात वर्णन करना, एग्जाम्पल साइट करना। तत् धन लीन, तल्लीन अर्थात बिजी हो जाना। तो इसके नियम को अगर हम लोग सूत्र में जानने की कोशिश करें तो त और द के बाद जब च और छ आता है तो वो च में अर्थात आधे च और पूरे च में कन्वर्ट होता है। त द के बाद ज झ आने से ये ज में, त द के बाद ट ठ आने पर ये ट में, और त द के बाद ड ढ आने पर ये ड ढ में, और त द के बाद जब ल आता है तो ये ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 4 पर। देखिए त के बाद स तालव्य श होने पर त के स्थान पर च, श के स्थान पर छ हो जाता है, और त के बाद ह होने पर ह, त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे देखिए त के बाद इस नियम के हिसाब से यहाँ स आ गया है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो देखिए और स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा त के स्थान पर च और ये हो जाएगा छ। तो इसी हिसाब से सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र अर्थात सुंदर शास्त्र। तो त के स्थान पर च और तालव्य श के स्थान पर छ हो गया। उसी प्रकार देखिए उत धन श्वास, उच्छ्वास जब हम सांस ऊपर की ओर लेते हैं तो उसे उच्छ्वास कहते हैं। उसी प्रकार देखिए तत् धन शरण, तो दोनों परिवर्तन होता है। तत्क्षरण ये हो गया आपका च और ये हो गया आपका छ, तत्क्षरण उसकी शरण में। उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट अर्थात जिसका शिष्टाचार या जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो। और ऐसा भी होता है अगर आपने भोजन करना शुरू कर दिया है और उसके बाद जब आप किसी को खाना खिलाते हैं अपने खाए हुए भोजन में से, तो उस भोजन को उच्छिष्ट भोजन कहते हैं। तत् धन शरीर, तो देखिए ये च में हो गया और ये स में। तत्शरीर। उत धन श्रृंखल, तो ये हो जाएगा उच्छृंखल, जो अब मर्यादा को पार कर चुका है उसे हम लोग उच्छृंखल कहते हैं। उत धन हार, तो देखिए त और ह आ गया है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, अगर हार आ गया है तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध। नियम देख लीजिए यहाँ पर त के बाद ह होने पर त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो गया है, तो ये हो गया उद्धार। उसी प्रकार हम लोग देखते थे, उद्धार कहने का मतलब है किसी का कल्याण करना। उसी प्रकार देखिए यहाँ है उद्धित, उद्धित अर्थात ऊंचा किया गया। तत्हित अर्थात, तद्धित कहने का मतलब हुआ किसी का भला कर देना, तद्धित, और तद्धित एक प्रत्यय भी होता है। उत्धनहत, उद्धत अर्थात ऊंचा किया हुआ। उत्धनहृत, उद्धृत हम लोग कहते हैं ये जयशंकर प्रसाद के काव्य से उद्धृत है अर्थात लिया गया है। उत्हरण, उद्धरण अर्थात कोट करना। अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो त प्लस स, तो त के स्थान पर हो जाएगा च और स के स्थान पर हो जाएगा छ। उसी प्रकार अगर त के बाद ह आता है तो त के स्थान पर हो जाएगा द और ह के स्थान पर हो जाएगा ध। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 5 पर। द के पश्चात अघोष व्यंजन आने पर, अघोष मैंने पहले कहा है वर्णमाला के पहले और दूसरे, जैसे क और ख ये कहलाएगा अघोष, च और छ ये कहलाएगा अघोष, ट और ठ, त और थ, प और फ ये सब अघोष कहलाएंगे। आने पर द के स्थान पर त हो जाता है। यथा देखिए सद धन कार, सत्कार, तो देखिए द के पश्चात अघोष आ गया, तो द के पश्चात अघोष आ गया, ये देखिए अघोष आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, त में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ कन्वर्ट हो गया है सत्कार अर्थात आवभगत करना, मेहमान नवाजी करना। उद धन साह, उत्साह अर्थात जोश। क्षुद धन पिपासा, तो क्षुत पिपासा अर्थात प्यास से सताया हुआ, जिसे बहुत जोरों की प्यास लगी है, उसे पानी नहीं मिल रहा है, उसे कहते हैं क्षुत पिपासा। तद प्लस पर, तत्पर अर्थात तैयार। अगर हम लोग इसे नियम में बांधने की कोशिश करें तो द के बाद जब अघोष व्यंजन आता है तो वह त में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 6 पर। नियम 6 कुछ इस प्रकार है। संधिय पदों के द्वितीयांश, द्वितीयांश अर्थात ये कहलाएगा द्वितीयांश, दूसरे नंबर पर है। द्वितीयांश के आरंभ में छ होने पर, छ संधित शब्दों में च का आगमन हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि संधिय पदों के द्वितीयांश अर्थात दूसरे पद में अगर छ है तो उसमें च का आगमन हो जाएगा। जैसे देखिए अवधनच्छेद, तो ये हो गया अवच्छेद, ये च यहाँ पर आगमन हो गया, इसका मतलब होता है कटा हुआ टुकड़ा, कटा हुआ टुकड़ा, अवच्छेद। उसी प्रकार देखिए विच्छेद, विधनछेद, विच्छेद अलग हो जाना। वृक्ष धन छाया, वृक्षाया पेड़ की छाया। उसी प्रकार यहाँ देखिए परिधनछेद, परिच्छेद अर्थात आप इसे 3-4 लाइनों को बोल सकते हैं परिच्छेद, ये भी पैराग्राफ के सेंस में आता है। और अनुधनछेद, अनुच्छेद ये भी पैराग्राफ के सेंस में आता है। छत्र धन छाया, आपकी छत्र छाया में अर्थात आपकी शरण में। श्री धन छाया, श्री अर्थात वैभव का प्रतीक होता है श्री, उसकी छाया में, श्री छाया। तो देखिए च का आगमन आ प्लस छादन, आच्छादन अर्थात कवर्ड किसी चीज़ से। तो इसको अगर हम लोग नियम में बांधने की कोशिश करेंगे तो सूत्र होगा स्वर अर्थात यहाँ हम लोग जितने देख रहे हैं ये सब स्वर पर है। अनु में ऊ है, छत्र में अ है, श्री आ। उसके बाद जब छ आता है तो च का आगमन हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 7 पर। म के बाद वर्गीय व्यंजन होने पर, म के स्थान पर तद्वर्गीय नासिक के व्यंजन हो जाता है। अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन होने पर, अंतस्थ कहने का मतलब हुआ य र ल व, ऊष्म व्यंजन कहने का मतलब हुआ तीनों प्रकार के श होने पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार अर्थात ये बिंदी हो जाता है। और स्वर होने पर म ही रहता है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए म के बाद तो देखिए ये अलम है, अलम, अलम, अलम। म के बाद वर्गीय व्यंजन होने पर, वर्गीय व्यंजन देखिए क है, क, तो वर्गीय व्यंजन हो गया अलम धन क, वर्गीय व्यंजन। तो क का अंतिम वाला क्या है, अंगा, तो वही हो जाएगा अलंकार। देखिए अलंकार। उसी प्रकार देखिए यहाँ अहम है, अहम, अहम धन कार, तो ये कार का अंतिम क्या है, कार का अंतिम है अंगा। तो आप अहंकार ऐसे भी लिख सकते हैं और अहंकार ऐसे भी। उसी प्रकार सम धन कल्प, संकल्प आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सम प्लस गम, संगम।
उसी प्रकार देखिए किम धन चित, ठीक है, म तो आ गया है, चित तो च का अंतिम क्या होगा, च छ ज झ यहाँ होगा, तो यही आधा लगेगा। आप किंचित ऐसे लिखिए, नहीं तो ऐसे लिखिए यहाँ का प्रयोग करके। उसी प्रकार सम प्लस चय, संचय ऐसे या ऐसे। उसी प्रकार देखिए सम धन तोष, संतोष, तो आप या तो अनुस्वार लगा दीजिए या आधा न का प्रयोग कर दीजिए, संतोष। उसी प्रकार सम प्लस ताप, संताप, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए सम धन बंध, संबंध ऐसे भी लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। उसी प्रकार संबुद्धि, उसी प्रकार देख लीजिए संबंधी। उसी प्रकार देखिए सम धन भव, तो आप देखिए संभव ऐसे या आधा म का प्रयोग कीजिए। स्वयंभू भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। सम धन पूर्ण, संपूर्ण, आधा म का भी प्रयोग कर सकते हैं। सम धन यम, संयम, संयम अर्थात अपने पे कंट्रोल रखना, संयोग अर्थात कोइंसिडेंट या मिलना। सम प्लस रक्षक, संरक्षक, संरक्षा, संरक्षण, प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं। सम प्लस लग्न, संलग्न, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं या किसी काम में जुड़ जाना। संलय, संलय कहने का मतलब है निद्रा, या पक्षियों के नीचे आने को भी हम लोग संलय कहते हैं। यह है संलाप, संलाप कहने का मतलब होता जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम लोग संलाप कहते हैं। उसी प्रकार देखिए समधनवत, संवत, ठीक है। यहाँ नियम कौन सा काम करेगा, यहाँ कौन सा नियम काम करेगा, देखिए नियम को अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो वर्गीय व्यंजन होने पर तो म के स्थान पर तद्वर्गीय नासिक व्यंजन हो जाता है। अंतस्थ, यहाँ देखिए अंतस्थ आ गया है, य र ल व आ जाने पर या उसमें व्यंजन आ जाने पर अनुस्वार होगा, अनुस्वार। और स्वर होने पर, स्वर कहने का मतलब है आ, ई या कुछ भी होने पर म ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए सम धनवत, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन है, इसीलिए संवत ऐसे ही लिखेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करके। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए स्वयं धनवर, तो देखिए स्वयं जब आप लिखेंगे, स्वयं म लग रहा है, ये व अंतस्थ है। उसी प्रकार संवाद भी आप ऐसे ही लिखेंगे, आप ऐसे संवाद नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए संशय, ये जो 3 प्रकार के स होते हैं जिसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ये श और ये स, ये आ जाएंगे तो भी आपको अनुस्वार का ही प्रयोग करना है, संशय। उसी प्रकार समधनसार, संसार, समधनहार, संहार, समधन आचार, देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया है स्वर। स्वर आने पर क्या होगा, म ही रहेगा। नियम देख लीजिए, स्वर होने पर म ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर सम आचार, ये स्वर आ गया है इसीलिए ये समाचार ही होगा। उसी प्रकार सम धन उदाय, समुदाय, ये देखिए सम धन रिद्धि, समृद्धि। त्वम धन एव, तुम ही, त्वमेव, तो देखिए ऐसा ही होगा, म ही रहेगा, यहाँ पर आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये था नियम 7। अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो देखिए म के बाद जब वर्गीय व्यंजन आता है, क ख ग घ या कुछ भी आता है, क च ट त प कुछ भी आएगा, तो तद्वर्गीय नासिक के व्यंजन लगेगा। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। म धन अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ कहने का मतलब है य र ल व, और ऊष्म व्यंजन कहने का मतलब है ये श आएगा, तब हम लोग अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था समधन हार, अंतस्थ आ गया, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यही करेंगे, संहार। उसी प्रकार अगर म उसके बाद स्वर आता है तो हम लोग म ही लिखेंगे। जैसे सम धन आचार, ये हो जाएगा आपका समाचार। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 8 पर। देखिए री, र और मूर्धन्य स के तुरंत बाद द्वितीयांश में न हो तो न अणा हो जाता है। यथा, देखिए कृष है, मूर्धन्य स आ गया, ये देखिए रूल के हिसाब से मूर्धन्य स आ गया, उसके बाद न होगा तो ये जो न होगा वो अणा में बदल जाएगा, कृष्ण। भूष धन अन्न, भूषण। उसी प्रकार विष धन नु, तो ये क्या हो जाएगा, विष्णु। परीक्षा या परीक्ष धन अन्न, परीक्षण, देखिए यहाँ पर अणा हो गया।
उसी प्रकार देखिए पोष या पूष धन अन, पोषण, प्र आ गया, यहाँ देखिए यहाँ रूल के हिसाब से र आ गया है, ये देख रहे हैं र आ गया, तो प्र धन मान, तो ये मान आ गया, न तो ये अणा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार पूर्व धन न पूर्ण, राम धन अयन, राम के मार्ग को जाने वाला, रामायण, नार धन अयन, नार कहने का मतलब हुआ आदमी का मार्ग नारायण। उसी प्रकार परिधन मान, परिमाण, मर या मृ धन अन, मरण, रि धन न, ऋण, लोन, शिक्ष धन अण, शिक्षण अर्थात टीचिंग, तृष धन अन, तृष्णा अर्थात प्यास। अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो रि और र धन न हो जाता है। इसमें आप मूर्धन्य स को भी शामिल कीजिए। मूर्धन्य स जब आ जाएगा तो न जो है वो अण में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 9 पर। री के बाद र होने पर प्रथम र का लोप होकर उसी का ई हो जाता है। जैसे देखिए निर्धन रोग, निरोग, ये विसर्ग संधि में भी काम करता है। जैसे हम लोग विसर्ग संधि में पढ़ेंगे निधन रोग जो है वो हो जाएगा निरोग, ठीक है। जैसे चक्षु धन रोग जो है तो दीर्घ के हिसाब से ये हो जाता है चक्षु रोग, र में बड़ा लग जाता है, ठीक है। लेकिन ये व्यंजन संधि के अंतर्गत भी आता है। उसी प्रकार देखिए निर्धन रस, नीरस अर्थात जिसमें रस ही ना हो। तो अगर हम लोग इसे नियम में बांधने की कोशिश करें तो ई के बाद जब र आता है तो र जो है वो दीर्घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये है इसका नियम। अब हम लोग आ जाते हैं नियम 10 पर। त द न के बाद ल होने पर त द न के स्थान पर ल हो जाता है। न वाले अंश में अनुस्वार का अतिरिक्त योग हो जाता है। यथा देखिए उत त आ गया, लंघन देखिए ल होने पर त द न के स्थान पर ल हो जाता है और न वाले अंश में अनुस्वार का अतिरिक्त योग हो जाता है। देखिए उत धन लंघन, तो देखिए ये त जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ल में कन्वर्ट हो जाएगा नियम के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा उल्लंघन। 2 ल आ गए, आधा और पूरा। उसी प्रकार उत धन लेख उल्लेख, उत धन लास उल्लास, तत् धन लीन तल्लीन। इसका प्रयोग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसी प्रकार देखिए महान धन लाभ, तो ये महान लाभ हो जाएगा। यहाँ एक अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है महान लाभ, ठीक है। और आधा ल और पूरा ल का प्रयोग हो जाता है। अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो त धन द, त और द के बाद जब ल आता है तो ल अर्थात अर्ध ल और पूर्ण ल का रूप ले लेता है। और न के बाद जब ल आता है तो ल और उसमें एक अनुस्वार का चिन्ह भी अतिरिक्त रूप से लग जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं सूत्र नंबर 11 पर। संधिय पदों में द्वितीयांश के आरंभ में श हो, दंत्य सा, और प्रथमांश में आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। यहाँ देख लीजिए वी धन सम, तो देखिए संधि द्वितीयांश में क्या है, ये वाला स है, ठीक है। आ के अतिरिक्त यहाँ आया है क्योंकि यहाँ ई आ गया है, तो ये स जो है वो मूर्धन्य स का रूप ले लेगा, विषम अर्थात जो इक्वल नहीं है, अनइवन है, ठीक है। उसी प्रकार सुधन सुप्त, सुसुप्त जो सोया हुआ है, अभिधन शेख, तो देखिए ई आ गया है, अभी धन शेख, ई के अलग आया से तो ये मूर्धन्य में कन्वर्ट हो गया अभिषेक। उसी प्रकार देखिए अनुषंगी, अनुषंगी कहने का मतलब हुआ अनुधन संगी अर्थात अभिलाषा या जिससे हम लोगों का बहुत लगाव होता है। उसी प्रकार देखिए निधन सेध, निषेध, जहाँ पर प्रोहिबिटेड लिखा होता है मतलब वहाँ निषेध है। सुधन क्षमा, सुषमा, वी धन साध, विषाद। तो अगर हम लोग इसे सूत्र में बांधने की कोशिश करें तो आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आता है और उसके बाद स आता है दंत्य श, तो मूर्धन्य श में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नियम नंबर 12 व 13 पर। देखिए नियम नंबर 12 कहता है कि मूर्धन्य श के बाद त थ होने पर त थ के स्थान पर क्रमशः ट ल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए आकृष मूर्धन्य स है, उसके बाद त है रूल के हिसाब से त, तो ये त किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ट में कन्वर्ट हो जाएगा आकृष्ट। उसी प्रकार देखिए उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ये ऐसे होगा, उसके बाद ये त है तो क्या हो गया उत्कृष्ट। उसी प्रकार तुष्ट, उसी प्रकार दुष्ट, उसी प्रकार इष्ट। और अगर थ होता है जैसे सस प्लस थ तो ये ठ में कन्वर्ट हो जाता है षष्ठ अर्थात 6। उसी प्रकार देखिए ये हो जाएगा पृष प्लस थ तो ये हो गया पृष्ठ, जिसे हम लोग बैक कहते हैं हमारी पीठ को, और ऐसे हम लोग कह देते हैं पेज नंबर, पेज नंबर पृष्ठ संख्या। अगर हम लोग इसको सूत्र में बांधे तो पाएंगे मूर्धन्य श के बाद जब त थ आता है तो वो ट और ठ में कन्वर्ट हो जाता है। 13 नंबर जो नियम है इसमें कुछ ऐसे संधित शब्द दिए गए हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नियम तो नहीं है, और है भी तो वो थोड़े कठिन है, इसीलिए आप केवल इन संधित शब्दों का अध्ययन कीजिए। जैसे समधन कृति संस्कृति, तो देखिए सम और क्री आने से यहाँ स आ गया है। उसी प्रकार समधनकृत संस्कृत एक भाषा है। समधनकार संस्कार, अनधन आचार अनाचार। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर निर्धन उद्देश्य निरुद्देश्य, निर्धन उद्यम निरुद्यम, पुनर्धन इक्षण पुनरीक्षण, तत्धन काल तत्काल उसी समय, तदधन रूप तद्रूप उस वैसा रूप, समधन न्यास संन्यास। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्यंजन संधि के कुल 13 नियमों का अध्ययन किया, इसके प्रकार के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।